अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट की चर्चा करते हैं। अब हम सिंपल पास्ट के बारे में आप लोग को बताएंगे, इसका एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का कैसे बनाया जाता है इसको देखना है हमको। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, अगर एक्टिव सेंटेंस, अगर एक्टिव सेंटेंस का वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में रहे तो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार was या were का प्रयोग करेंगे। was या were का प्रयोग करेंगे। was were प्लस V3 कर दीजिए यहाँ पे, तब समझ में आ जाएगा। प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपका ये पास्ट टेंस में रहे एक्टिव सेंटेंस तो पास्ट टेंस से क्या मतलब है हमको, यानी कि पास्ट टेंस में एक्टिव रूल क्या है जिससे आप ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसका एक्टिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक्टिव रूल है। ठीक है, अगर हम इसे पैसिव रूल में बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, प्लस आपको बताए हैं कि पैसिव में हमेशा V3 का यूज करना है, पैसिव में हमेशा V3 का यूज करना है, V3, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो हम बाय एजेंट दे देंगे यहाँ पे, बाय एजेंट। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको समझिए। जैसे कि एक सेंटेंस को लिख लीजिए आप, एक सेंटेंस है आपका, टॉम किल्ड द स्नेक। तो सिंपल है, इसको बनाने में कोई झमेला नहीं है, टॉम किल्ड द स्नेक। तो हम एक्टिव का पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, पहले उसको देखना है हमको कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, पहले एक्टिव का ऑब्जेक्ट को देखिए। ठीक है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पहले उसको देखिए। तो ये मेरा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, तो द स्नेक हो जाएगा यहाँ पे, द स्नेक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, द स्नेक हो गया। अब स्नेक के साथ वाज का प्रयोग या वेयर का प्रयोग, तो स्नेक के साथ वाज का प्रयोग, तो द स्नेक वाज। उसके बाद V3, तो V3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, किल्ड का V3 किल्ड होता है, किल्ड, द स्नेक वाज किल्ड किसके द्वारा, बाय टॉम। पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट, और पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। ठीक है, आ गया समझ में। सर हाँ, एक बार समझाइएगा। ये सिंपल है कि एक्टिव, ये एक्टिव टेंस
ये जब हम टेंस पढ़े हैं तो एक्टिव रूल हम सब पास्ट इंडेफिनिट का जानते हैं, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव रूल है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट वाज वेयर V3 और बाय एजेंट का यूज होगा। पैसिव का मतलब हुआ वॉइस को बनाना, एक्टिव टू पैसिव। तो ये एक्टिव टू पैसिव करने के लिए हमें एक्टिव का रूल पहले देख लेंगे सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो समझ जाएंगे ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट वाज वेयर V3 और बाय एजेंट के रूप में बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो एक्टिव का सब्जेक्ट है ये पैसिव का जाके ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट हो जाता है। तो द स्नेक मेरा सब्जेक्ट हो गया, द स्नेक हो गया ये। उसके बाद वाज वेयर देना है, तो वाज स्नेक के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो द स्नेक वाज। उसके बाद V3 किल का V3 किल्ड ही होता है। उसके बाद बाय टॉम हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से पास्ट, सिंपल पास्ट का हम बनाने के लिए सीख गए, सिंपल पास्ट इसी तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका होता है सिंपल, समझ में नहीं आया सर। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। जिसका टेंस कंप्लीट नहीं है उसको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए टेंस को आप लोग कंप्लीट कीजिए और उसको फेयर कीजिए। सर वहाँ पे क्या लिखे हैं सर, पैसिव का जो बनाने का नियम है बाय के बाद AGENT, क्या? AGENT एजेंट। ठीक। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस ये कैसे होगा इसको समझना है। ये कैसे बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बनेगा, तो सिंपल फ्यूचर टेंस अगर एक्टिव सेंटेंस का वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो पैसिव सेंटेंस में पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो जब हम टेंस पढ़ाए थे उस समय इसका एक्टिव रूल बताए थे आप लोग को। तो इसका एक्टिव रूल क्या होता है, एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट शैल या विल
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम एक्टिव रूल आप लोग को बताए थे जब हम टेंस को पढ़ाए थे। तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट क्या होता है? जिस क्रिया के अंत में गा गे गी रहे वो फ्यूचर में होता है, और इसकी पहचान है एक्टिव का। तो सब्जेक्ट, सेल या विल, V3 और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव में हम इसको पहचानेंगे तो हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव कैसे बनता है उसको देखिए। एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का आके सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय जेड। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, एग्जांपल देके समझा देते हैं। एग्जांपल देखिए, द प्यून विल पोस्ट द लेटर। द प्यून विल पोस्ट द लेटर, द प्यून विल पोस्ट द लेटर। तब हम इसको बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक्टिव का पहले तो ऑब्जेक्ट देखना। ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर। तो हम पहले इसका द लेटर सब्जेक्ट बना देंगे, द लेटर। उसके बाद सेल और विल का प्रयोग करेंगे। तो द लेटर के साथ किसका प्रयोग? विल का प्रयोग। तो द लेटर विल, द लेटर विल, द लेटर विल। उसके बाद पैसिव में बी का प्रयोग होता है, एक्टिव में नहीं रहता है, लेकिन पैसिव में बी का प्रयोग हम करते हैं। तो बी कर दिए हम। बी के बाद क्या करेंगे? V3 का यूज करेंगे। पोस्ट का V3 क्या होता है? पोस्टेड, पोस्टेड। उसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उसके पहले बाय का यूज करते हैं, पोस्टेड बाय द प्यून। चलिए इसको लिखिए जल्दी। हो गया सर। तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये 3 टेंस कंप्लीट हो गया वॉइस में। हम उसी पे आज एक्सरसाइज करने के लिए दे देते हैं आप लोग को। एक्सरसाइज करके हमको मॉर्निंग में दिखाइएगा। सर